न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। हमारे तबलीग का पहला नंबर अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। छुपे हुए भेदों के राजों से वाकिफ कौन है? अल्लाह तो कह दो यार, हर जबान कह दे अल्लाह। इतना ऊंचा कहें बस्ती वालों को तो पता चल जाए महफिल हो रही है। यकीन करें हम महफिलें रोज करते हैं, लेकिन इतना सुस्त मजमा सलीम, हमें बारिश तैयार ढीले थी गए। क्या ख्याल है? प्यार से एक दफा कह दें अल्लाह अल्लाह। हमें पालने वाला अल्लाह की जात है। तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, यहाँ की तांग झांक बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह। यहाँ की तांग, किसी को हालात देना, अपने अपने हालात बताना। हमारे बड़े फरमाते हैं अपने हालात अपनी बीवी को मत बता, तेरे साथ क्या हो रहा है। जो अपने हालात लोगों को बताता है ये अल्लाह की शिकायतें लोगों के सामने लगाता है। मेरे साथ ये है, मेरे हाँ, बड़े से बड़े दीनदार के साथ बैठ जा, वो सारा सारा खाता खोल के तेरे सामने रख देगा। कि साहबा के घरों में भूख होती थी, लेकिन बच्चों के मुंह पे साहबा फरमाते हम तेल की उंगलियां लगाते थे और फिर बाहर भेजते थे, लोगों को ये पता न चले इनके घर के अंदर भूख है, फकर फाक है। और कहते खुदा की कसम खाने को कुछ नहीं होता था हमारे पास। जिन बीवियों की छातियों पे बच्चे दूध तलाश करते थे और दूध का एक कतरा नहीं मिलता था, और उनके बच्चों के होंठ चिपक जाते थे, और माँ की छाती पे एक बच्चा मर रहा है, वो बीवी ना तो खामन से कहती थी कमा के क्यों नहीं लाता, ना वो खामन परेशान होता था। क्योंकि ताल्लुक किसके साथ था? हमारा मखलूक के साथ है। पैसे थोड़े हो गए तो हालात मुंह बताता है बंदे का, ऐसे मसला है जी, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, ऐसे मसला है, केड़ा मसला है जी, फला नुकसान थी है। हम दुनिया के नुकसान को नुकसान समझते हैं, आखिरत के नुकसान को नुकसान नहीं समझते। तो यहाँ शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि दिलों का दर्दों पे छुपे हुए भेदों का वाकिफ कौन है जी? अल्लाह। एक लफ्ज़ आता है आशना, आशना कहते हैं जानने वाले को, पहचानने वाले को। तो यहाँ शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है और अकीदा लिखता है, मुझे कुछ नहीं है मांगना, मेरा आसरा कोई और है। मुझे कुछ नहीं है मांगना, मेरा आसरा कोई और है, मेरा आसरा कोई और है। मेरे आशना है बहुत मगर दर्द आशना कोई और है। मिलके कह देना तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। आप अबू झा को नहीं है मसला के जवाब दरिये परते वञी विछाई इतनो हालात आंदा नहीं। यकीन करो इतना माशाल्लाह 200 बंदा बैठे, लेकिन यकीन कर तू आखिरी में बंदा बाप में पड़ता बैठे, थोड़ा दरी को कुछ छिकी हो। मैं माशाल्लाह हमारे दोस्त मेरे भांजे भाई जवाद उर रहमान साहब तशरीफ लाए, सना खान रसूल, और उसके साथ हाफिज मुजम्मिल साहब भाई अन्ना साहब को वेलकम करते हैं। आप यहाँ बैठे हैं और इनको बताएं कि सुभान अल्लाह कैसे कही जाती है। इनके आने पे कह दें सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दें। तो मैं इन पे भी एक शेर पढ़ देता हूँ आप हजरात के लिए, इजाज़त है? सुनिएगा। शायर कहते हैं, वो जो लौट आए ना पूछना, ना ही देखना इन्हें गौर से, वो जो लौट आए ना पूछना, ना ही देखना इन्हें गौर से, ना ही देखना इन्हें गौर से। इन्हें रास्तों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। मिलके कह देना तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है।
फरमाइश थी, मेरा प्रोग्राम नहीं था ये पढ़ने का, मैंने कहा चलो आज कोई पुरानी नात पढ़ते हैं और सराकी की नात पढ़ते हैं। सराकी आंदी है सारे साथ है। अल्लाह जज़ा खैर दे। बिलाल भाई शायर लिखे, कमली वाले दा जेरा भी बने नासिर, राजी उस ते रब दी जात होंदी। हुण अगले ते सुभान अल्लाह आखन या ना आखन पता कोनी। उंदे लब्बां नूं फरिश्ते चुम लेंदे, जिंदे लब्बां ते नबी दी नात होंदी। उंदे लब्बां नूं फरिश्ते चुम लेंदे, जिंदे लब्बां ते नबी दी नात होंदी। जिथे मेरे नबी दा जिक्र होए, उत्ते नूर दिए बरसात होंदी। जिथे मुख होंदा उत्ते दिन होंदा, जिथे जुल्फ होंदी उत्थे रात होंदी। जिथे मुख होंदा उत्थे दिन होंदा, जिथे जुल्फ होंदी उत्थे रात होंदी। चेहरा तेरा है वज़ुहा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सही मुस्तफ़ा खैरुल वरा। सल्ले अला। आपने इतना कहना है, जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। तो अगर एक रहमत भी आ गई ना तो अल्लाह बेड़ा पार कर देगा दुनिया आखिरत में। तो मिल के कह दें सल्ले अला सल्ले अला। सानी नहीं कोई भी तेरा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। अरबी सजन शाहे ज़मन, बोसे देवे फलकां दा चन। अरबी सजन शाहे ज़मन, बोसे देवे अरशां दा चन। चेहरा तेरा है वज़ुहा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। भुलियां को सही रस्ता दिखे, दुखियां को भी गल नाल ले। इतने सुभान अल्लाह। चलो भला पहला शेर, चलो सारा इकट्ठा को शेर देने पर सुभान अल्लाह दसे सी कि तो समझ आनी पई। जरा जरा खुश बैठे वो आके, भुलियां को सही रस्ता दिखे, दुखियां को भी गल नाल ले। भुलियां को सही रस्ता दिखे, दुखियां को भी गल नाल ले। हर दा बड़ा है आसरा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सही मुस्तफ़ा खैरुल वरा। सल्ले अला सल्ले अला। फरशा तु सही अरशा तई, सनेड़े तेरे दे दिन हवे। फरशा तु सही अरशा तई, सनेड़े तेरे दे दिन हवे। वखरा तेरा हर मोजज़ा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। अच्छा, इसने ये कलाम लिखा, उसका नाम है साजिद नवाज सदीकी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे डी खान के थे नौजवान। मैंने कहा चलो उसके सवाब के लिए ये कलाम पढ़ लेते हैं।
तो आखिर में वो मक्ता लिखते हैं इसमें, मैं उसका नाम उठाऊंगा, आपने मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना है, इतनी मोहब्बत से कि उसकी रूह को सुकून मिल जाए, कहेंगे इंशाअल्लाह। सुनिएगा, साजिद नवाज सिद्दीकी साहब लिखते हैं, दीदार को सिकदा वदा शाना तेरे लिखदा वदा, दीदार को सिकदा वदा शाना तेरे लिखदा वदा, मुकदी मुका साजिद सोना सल्ले अला सल्ले अला, मुकदी मुका साजिद सोना सल्ले अला सल्ले अला सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खूबसूरत सी नात है और बिलाल में बिल्कुल 0 मीटर नात है। मैं हूँ रमजान पढ़ना शुरू की थी, लेकिन मेरे को माहौल नहीं मिलता हाल तक नात पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ ही देवा किसी ज्यादा नहीं थी मुझे नात हाई से की ख्याल है मोहब्बत देसो इंशाल्लाह। सलीम भी तेरे थे लेकिन न पढ़ो। अच्छा पढ़ गए। बिलाल बंदा नात पढ़ता बैठे थे, अब को बंदा बच गया, अखी नोटी बैठा ही तो जिलो आँख खोली कि अमीर साहब आपको मजा आ रहा है, वो कह नहीं आप हमारे रुमाल पे चढ़े हुए हैं, तो भाई रुमाल चाहते मैं निकदा खिसदा। बहरहाल अल्लाह पाक तुम्हारे मुफ्तम सलाम दुरूद भी पढ़ गए। एक बंदे की शादी थी नहीं पई थे, तू आखे अमीर साहब मैं घर वाले गिफ्ट करा देवा, अमीर साहब के सोने दी अंगूठी दे, अमीर साहब महंगा थी खड़े, वो कहे अच्छा बात में कर कोई आर्टिफिशियल सेटमेंट, वो कहनी अमीर साहब वही शइ दसाओ तो सस्ती शइ दसाओ, अमीर साहब के बाद कोई सूट मूट पैक करके दे छोड़ो, वो कहनी अमीर साहब सीधी वही शइ हो, वो कहे ट्रैक्टर का पिछला टायर दे छोड़ो। अच्छा पहली रात है जिम्मे हर दूल्हा घर च वेंदे ते वो दुआ है कि औरत को तू पकड़ के दुआ पढ़नी पौंदी, मतलब में नफली पढ़ देन, बहरहाल जिम्मे शरीयत दसो है, वो उनका सरोदा लगा हुआ है, चिल्ला मिला लगा है, प्रोग्राम ध्यान वेंदा है। वो पहली रात ही में घूंघट चाहे जाल दा ते पूछे क्या नाम है हजूर दा, हजूर दा क्या नाम है हजूर दा, अपना ना दसा, अगू जाल है उहाँ के लगता तबलीगी भी, ते पहला सवाल ही ऐसा पूछे असा कोई काफिर है, वहाँ के हजूर दा ना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये को तो तब चढ़ गए, ये कि हजूर के फरमाते पैन, वहाँ के हजूर फरमाते पैन रोज़ा रखो नमाज पढ़ो हज करो ज़कात दो, ओदा मसाला बैर वेंदे सारे संगते कहते वुजू करके अंदर आओ, अंदर बयान शुरू थी गए अंदर आओ। बहरहाल अल्लाह तुझे मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो आपको कदा कुछ न करे, हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहो, प्यार न लाग रहे, आमीन। मैं कलाम पढ़ता पे ऐसे पहला शेर तुम्हारा उसी दूसरा शेर इन्ना दो सी सुभान अल्लाह, तो आप एक बैन आप बनवा बनी ठीक है इंशाल्लाह। बात आते नात खान तंग कर तंग नहीं करेंगे, सिर्फ अस ज़ोक बने नहीं कि एक माहौल मजमा बन वजे, माहौल बन वजे, बस अधे घंटे घंटे की गाल है, बस किस्मत बाकी मुलाकात बाकी सलीम की शादी थी इंशाल्लाह गाली करे सो। सुनिएगा शायर आदे, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। ऐसे अगर गाल मेरी सच्ची होवे तो हाथ चाह के सुभान लाखने बिलाल भाई, अगर मैं ठीक आग सांगली गा मुतफीक की वेदा, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा, जवाब होगा हर एक शहर का, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा। मिलके मेरे साथ कह दें, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा। मैं दुआ करता हूँ बारिश में दुआ कबूल होती है, रोज़ों में तकमील कुरान ख़त्म कुरान पे अल्लाह वादा करते है दुआ की कबूलियत का। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो मेरे साथ मिल के पढ़े उसे इसी साल तो मदीने लेके जा,
जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। कयामत का दिन होगा बिलाल भाई, फरिश्तों ने पकड़ा होगा। शायर कहता है जिसको पकड़ा होगा फरिश्तों ने, अल्लाह करे मैं और आप होंगे, और कौन होगा, पकड़ा होगा। और शायर कहते हैं कयामत के दिन ये उम्मती किसको पुकारेगा, ना अपनी माँ को ना अपने बाप को। और सुनिएगा शेर, शेर की तरतीब देखिए, अगर ईमान ताज़ा हुआ तो कह देना सुभान अल्लाह। सलीम भाई अब इनकी सुभान अल्लाह चेक करना। शायर कहता है बरोज़े माशरे फरिश्ते मुझको पकड़े के पूछे कि तो कहूँगा, बरोज़े माशरे फरिश्ते मुझको पकड़े के पूछे कि तो कहूँगा। वो देखो आते हैं मेरे आका, वो देखो आते हैं मेरे आका, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। वो देखो आते हैं मेरे आका, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। सलामत रहो। वो देखो आते हैं मेरे आका, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। शेर पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा आप सुभान अल्लाह कहें। और शेर इतना बड़ा है इंशाल्लाह, आप मुंह पे हाथ रखो फिर भी सुभान अल्लाह निकल आएगी। निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। शुमाइल कुबरा में लिखा है अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए हैं, अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए हैं। उसमें से एक हिस्सा अल्लाह ने उठाया और उसके 2 टुकड़े किए। अल्लाह ने आधा टुकड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा हुस्न अल्लाह ने पूरी इंसानियत में तकसीम किया। और हुस्न के 99 हिस्से उठाए और वो अल्लाह पाक जल्ला शानो ने 99 हिस्से अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। तो अब शायर कहता है चमक है ऐसी रुखे नबी में, चमक है ऐसी रुखे नबी में, दमक है ऐसी रुखे नबी में। हटाएंगे जब वो रुख से पर्दा, हटाएंगे जब वो रुख से पर्दा, तो चाँद भी आब आब होगा। हटाएंगे जब वो रुख से पर्दा, तो चाँद भी आब आब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। मेरा जी चाहता है मैं आप लोगों का मेहमान हूँ, मेहमान हूँ ना, मुझे मेहमान समझते हैं आप लोगों ने बुलाया इज्जत से हम आए, तो मेरा जी चाहता है मिल के सारा मजमा मेरे साथ पढ़ ले। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा होगा। न ऐसा गुंबद न शहर ऐसा जनाब होगा। बड़ा प्यारा शेर, अगर ये शेर न होता काश मैं ये कलाम न पढ़ता। बिलाल भाई शेर इतना बड़ा है। शायर कहता है मैं अब एक हस्ती का जिक्र कर रहा हूँ और हस्ती का नाम है तो दीवाना झूम के कहेगा सुभान अल्लाह। शायर कहता है वफा के पर पर्दा करने वाली, वफा के पर पर्दा करने वाली, जब आएगी वो बरोज़े माशर, वफा के पर पर्दा करने वाली, जब आएगी वो बरोज़े माशर, निदा ये होगी झुकाओ नजरे, निदा ये होगी झुकाओ नजरे, ये फातिमा का हिजाब होगा। निदा ये होगी झुकाओ नजरे, ये फातिमा का हिजाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। सुभान अल्लाह।
बैत के दीवाने बैठे हैं। हमने कुरान उस्तादों से पढ़ा और सुनिए एक कारी का जिक्र कर रहा हूँ कि हमने तरावियां मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाया। इन्होंने कुरान कहाँ सुनाया? बिलाल भाई शायर कहते हैं, हुसैन वो जिसने बचपने में सुना था कुरान फातिमा से। हुसैन वो जिसने बचपने में सुना था कुरान फातिमा से। वो बात करबल बुलंद होकर, वो बात करबल बुलंद होकर खुदा की पढ़ता किताब होगा। वो बात करबल बुलंद होकर खुदा की पढ़ता किताब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा। स्पीकर बोलते मेरे कर दे कंट्रोल। दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। चलते हैं खूबसूरत नात की तरफ ताकि आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाए। एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। केरी पढ़ो परवरदिगार देखे ठीक केरी जुल्फे हसीन वो पढ़ो। चलें भाई, जवाद भाई की फरमाइश है तो वही पढ़ दें इंशाअल्लाह। जुल्फे हसीन होगी, चेहरा कमाल होगा। जुल्फे हसीन होगी, ऐसे चेहरा कमाल होगा। अगले शेर पे आप सुभान अल्लाह सुनिएगा। बिलाल भाई एक शेर ना दो, एक शेर ना दो, ठीक है? तो आदि फैसला करे कि कहें सुभान अल्लाह ज़ियादी ये नहीं ज़ियादी अखीर तो ट्रॉफी दे दूंगा, एक खड़ोती छतरी दे दूंगा, ठीक है? पहला शेर आपका, जवाब भी आपकी तरफ है और तुझे कमजोर ढीला नहीं होना, ठीक है? इंशाल्लाह पहला शेर इस वक्त की में इस्तकबाल करेंगे। जुल्फे हसीन होगी, चेहरा कमाल होगा। जुल्फे हसीन होगी, चेहरा कमाल होगा। जुल्फे हसीन होगी, चेहरा कमाल होगा। क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। जुल्फे हसीन होगी, चेहरा होगा। सुभान अल्लाह। सुनिए सुभान अल्लाह, दोस्तों चेक कीजिए ना। हुण थोड़ी वारी आ गई। बिलाल भी थोड़ा पासा और ला पासा जनूबी पासा। हुण शेर थोड़ी झोली जाना पे शायर आदे, हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर। हुजरे से जब निकलते होंगे हुजूर अनवर। शम्सो कमर को भी तब आता ज़वाल होगा। शम्सो कमर को भी तब आता ज़वाल होगा। क्या मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। माशाल्लाह बिलाल भाई शेर इतना बड़ा है कि एक साइड उसका वजन नहीं उठा सकेगी। क्या ख्याल है? सबको दे दें, इज्तिमाई कर देंगे तो ये शेर इज्तिमाई करते हैं, अगले दो शेर फिर तकसीम कर देंगे। बिलाल भाई शेर इतना बड़ा है, खसूसन आपने तवज्जो करनी है। एक आदमी है जिसपे जुल्म सितम किया जा रहा है, सीने पे बड़ा पत्थर रख दिया जाता है, चमड़ी उधड़ गई, तकलीफें मुशक्कतें हुई। तो शायर कहता है कि मैं तखय्युल में देखता हूँ कि क्या हाल होगा। सुनिएगा, शायर कहता है, रंजो मलाल कोई रहता न होगा बाकी। रंजो मलाल कोई
रहता न होगा बाकी। तकता तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा, तकता मेरे नबी को जिस दम बिलाल होगा। मिलके कह दे क्या खूब मुस्तफा का हुस्नो जमाल होगा। कह दूं गए फरिश्तों मैं उनका उम्मती हूँ। जिसको उम्मती होने पे फख्र है वो कह दे सुभान अल्लाह। तो शायर कहते हैं मैं कह दूंगा कयामत में। कब कहूंगा ये बात? कह दूं गए फरिश्तों मैं उनका उम्मती हूँ। मुझसे अगर लहद में कोई सवाल होगा, मुझसे अगर लहद में कोई सवाल होगा, जुल्फे हसीन होगी चेहरा कमाल होगा। अच्छा हुण तुहारा इम्तिहान शुरू थी गया, तुहारा ही ते मेरा ही। एक कलाम दिल खैराबादी इंडिया के शायर लिखे ते बड़ा धीमा धीमा रिथम है, बड़ा प्यारा रुतबा सरकार का ते यो चलसी इंशाल्लाह रिदाफ तुसा मिल के मैं नाल आखने ठीक है इंशाल्लाह। हुणे पता अगर ई मोह महफिल नात ते भी ज़ोक न बढ़ाना बस यकीन करो कि मैं वजू करे सा वडूर का नफल नहीं पढ़दा बातों दे बाद तुसा 500 दफा दुरूद पढ़े ते बातों दे बाद वाला को महफिल शुरू करे सो ठीक है इंशाल्लाह। तो सुनिएगा पहला शेर। शायर कहता है परवरदिगार देखे। मैं देख सकती है एक कलाम अगर कब्रिस्तान में पढ़ो ना तो कब्रां दे विचों आवाज आसी सुभान अल्लाह। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। शनिवार भी घोड़ा जाती गया कलाम सुने इंशाल्लाह। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। बिलाल भी अगले शेर पे मैं क्या गुनाह सा सुभान अल्लाह को भाई साहब तुसा इंसाफ करें। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। हाफिज आफाक साहब ने कुरान सुनाया, लोगों ने पीछे खड़े होकर सुना। हर मुसलमान के कान इस वक्त कुरान सुन रहे हैं। हर मस्जिद के अंदर कुरान का महीना है ये, और हर घर के अंदर जाओ तो कुरान खुला हुआ है हर आदमी के आगे। अल्लाह करे पूरा साल ही हमें कुरान से ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए अल्लाह पाक, पूरा साल ही सब पूरी जिंदगी कुरान के साथ जुड़ जाए। तो मैं कुरान की एक एक आयत का मफहूम बता रहा हूँ, अगर बात सच्ची और अच्छी लगे तो फिर दुआएं देना। शायर कहता है मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। सुभान माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम और मेरे इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत और मोहतरम जनाब हाफिज़ खुबैब फ़ारूकी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। खुबैब भी माशाल्लाह पहुँच गए, जिन्हें जिन्हें खुशी थी वो आके देवे सुभान अल्लाह। अल्लाह तो सलामत रखे। मैं खुबैब को पहले मैं कि मजमे की जगह सा
यकीन कर मेरे को आपको नींद आने लगी है हकीकत ही यशो दे सारे दीवार इन्हें 2 रकात अंदर पढ़ते हैं 2 रकात बैर पढ़ते हैं वत बारे शाम एक बंदा ही ना पठान उस शोदे को आखे ने भी यार तो अपनी कणक बणक कप गई बारिश का मौसम ही तो मेहरबानी कर वो आखे नहीं आखे तो पैसों चंगी टैट महंगी विकसी वो अल्लाह की शान मौसम तो पता नहीं लगा बदल है उस वाजी तो ऐसी बारिश थी ऐसा निनावा थे ना उनका तो एक दाने नहीं बचा हर शे खत्म थी गई और शोदे में खटड़ा गाद के बैर बैठा ही इवें कोई सारे लेकर बंदा टप्पे शरीफ बंदा तो उतू थोड़ी तो लसा आँदी है वो उतू तो दे दे वला तलो तो दे दे तो कल कहीं पूछे खाई से भी उतू लसा क्यों आँदी है वहाँ के अल्लाह पाक बैटरी चा के दे दे कोई दाना बचा खड़े मैं मारा मैं कोई दाना बचा खड़े मैं वो ख़त्म करे ना मारा अल्लाह पाक एक बंदे दी में वहाँ के आप वहाँ के देवना हुए चाहे जी में दे तो आज इन्होंने यो हाल है अद्धा प्रोग्राम अंदर कमरे चाहिए अद्धा ऐसा कीते से हुण थोड़े लिए किचन परला कमरा खाली करें प्यार न क्या खोजा सुभान अल्लाह मैं कुरान की एक आयत का मफहूम बता रहा हूँ तो पहला शेर आपको देते हैं इंशाल्लाह खुबैब भाई तुसा इंसाफ करने ठीक है तो दूसरा शेर इन्हें को दे ये बड़े माशाल्लाह बैठे थोड़े लेकिन आवाज़ याद ही ना तो पहला शेर आपका शायर कहता है मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का रुतबा सरकार का मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का ये साइड और ये साइड मिलके मेरे साथ एक दफा कह दे खुतबा सरकार का खुतबा सरकार का खुतबा सरकार का खुतबा सरकार का पढ़ते हैं आयत आयत खुतबा सरकार का खुतबा सरकार का परवरदिगार देखे जलवा सरकार का कौन कौन मदीने जाना चाहते हैं सारे मदीना जाना चाहते हैं अल्लाह आपको बगैर असबाब के मदीने ले जाए बगैर पासपोर्ट के मदीने ले जाए और बगैर जहाज के अल्लाह पाक ले जा सकते नहीं ले जा सकता अल्लाह पाक अपनी कुदरत से लेके जाए मदीने और यकीन करो वहाँ बस कोई ले जाए और आंखें खोलो तो सामने रोज़े रसूल हो तो शायर कहता है रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं आंखें बेनूर हैं रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का रोज़ा सरकार का परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम हरगिज़ ना बेटियों को समझो पूरे कलाम में सबसे जानदार शेर तो आज माशरे में कमी है जिस बात की बेटों को प्रोटोकॉल दिया जाता है बेटों को मसनद दी जाती है बेटों को घर दिए जाते हैं बेटों को विरासत में हिस्सा दिया जाता है लेकिन हमारे माशरे में बहन बेटियों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है क्यों कर दिया जाता है इसलिए कि हम इनको हकीर समझते हैं उस दिन मैं देख रहा था कि भावलपुर के अंदर एक औरत की 5वीं बेटी पैदा हुई उसने छत पे जाके अपने आप को नीचे गिरा के खुदकशी कर दी पहले तो मर्द नाराज होते थे अब तो औरतें परेशान हो जाती हैं बेटी पैदा हो गई पर मैं मेरे रब फरमाते हैं जिसको बेटा देता हूँ और उसे कहता हूँ जा बाप का हाथ बन जा और जिसे बेटी देता हूँ उसे कहता हूँ तू इसके लिए रहमत बन मैं अल्लाह इसका हाथ बनूंगा मेरे नबी को रब ने बेटे नहीं दिए थे अल्लाह ने बेटियां दी थी मेरे नबी और आपने फरमाया लोगों फातिमा मेरे घर में आती है मेरा नबी इस्तकबाल के लिए बेटी के लिए खड़ा हो जाता है और हम विरासत से मारूम कर देते हैं जहेज में थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं भाई भी कहते हैं बस बहन के लिए काफ़ी है बाप भी कहते हैं बस इतना इसके लिए काफ़ी है ये बहन दोबारा दरवाजे पे नहीं आ सकती किसी भाई के ना किसी भाई से मांग सकती है हमने रुस्वा कर दिए रिश्ते और अदालतों में जाओ भाई भाई ने भाई पे केस किया हुआ है भाई भाई को अदालत में नंगा कर रहा है लेकिन बहन एक ऐसा रिश्ता है जो भाई को अदालत में भी नहीं ले जाती अपना सब कुछ माफ कर देती है और कहते हैं एक ऐसा रिश्ता है कि भाई के मुंह से सबसे पहले बहन के मुंह से सबसे पहले भाई की दुआ निकलती है और बेटे की खुशी पे खुश न होने वाली वो भाई की खुशी पे खुश जरूर होती है तो ये रिश्ता ऐसा है
मेरे नबी ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं लोगों मैं सफ़र पे जाता हूँ ना, आखिर में बेटी फातिमा के घर जाता हूँ, और जब सफ़र से वापस आता हूँ सबसे पहले बेटी फातिमा के घर आता हूँ। और हम क्या कहते हैं कि जी हम तो बहन बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, हम इसमें गैरत समझते हैं। हालांकि ये कोई गैरत नहीं है। बहन का हाल तो उठा कि किसी इंसान के साथ बांधा या किसी जानवर के साथ बांधा था तूने। बाप को चाहिए जाके, तेरी जिगर का टुकड़ा था ना, तूने 20-25 साल इसे घर में खिलाया, तेरी इज्जत की ख्याल की चार दीवारी के अंदर रही, ये बाहर चौक पे खड़ी हो जाती तो मुंह किसी को नहीं दिखा सकता था। ये चार बंदों के बीच में कह देती बाबा जो बंदा तू पकड़ के लाया है मैं इसे कबूल नहीं करती, तू मुंह नहीं दिखा सकता चार बंदों में। उसने तो देखा ही नहीं था, तेरी दाढ़ी सफेद को देख के उसने हाँ कर दी कि भाई की पगड़ी खराब ना हो, माशरे में इसे कोई गालियां न दे, उसने अपने आप को बांध दिया उस बंदे के साथ। तो शरीयत कहती है जाके पूछना उससे तनाइयों में, इंसान है कि जानवर है, कहीं ऐसा ना कहना कि हमने तुझे जानवर के साथ बांध दिए। मेरे नबी ने बताई थी ये शरीयत, और आपने जाके घर के अंदर पूछा फातिमा 6 दिन हो गए हसन हुसैन नहीं आ रहे, खैर तो है? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे घर के अंदर भूख इतनी है, मेरे बच्चों के हलक के खाना नीचे नहीं उतरा इसलिए खड़े नहीं हो सकते। मेरे नबी ने जाके देखा तो बेटियों पे खर्च भी करना, दोस्तों को 20-20 हज़ार का खाना खिलाते हैं, हम खिलाते हैं, लेकिन बहन के लिए नए जूते लेके कोई नहीं जाता। हमारा ऐसा माशरा है। तुम्हारे माशरे में इन औरतों को हल्का समझा जाता है। तो मैं हजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, अब आपकी दुआएं चाहिए। शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, मेरे नबी को बेटियां मिली बेटे नहीं मिले, तो शायर कहता है हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। 5 सेकंड हाथ उठाने और गवाही देनी है मेरे साथ मिलके, हाथ उठा के। शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, परवरदिगार देखे जलवा सरकार का। बस दो शेर रह गए मेरे, मैं पढ़ के इंशाल्लाह फिर मैं एक अपने मेहमान खसूसी हाफिज खुबैब फरूकी साहब को इंशाल्लाह सुनेंगे और दिल खोल के सुनेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मुद्दत के बाद हमारा आमना सामना हुआ है, इनके प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में होते हैं। शफकत फरमाए कि शुक्र है किस्मत से आज हम इकट्ठे हो गए। ये जवाद भाई, मुजम्मिल भाई और अनस भाई को मैंने आपके लिए स्पेशल बुलवाए हैं, यकीन करें। ये बार बार फ़ोन करके थे खुबैब है मैडम नहीं, आखिर मैंने कोई हाँ आया तो बात होने बाद है कुछ नहीं था किचन में कहते कमरे बैठे प्यार ना रखो सुभान अल्लाह। मैं हज़रत उमर दी शान पढ़सा उन्हें बाद इमाम हुसैन दे एक शेर पढ़सा तो बस उन्हें बाद इजाजत। शायर बड़ी प्यारी गल लिखी हुण विचों सिंध च वाक़िया थे, एक बंदे पुतला बने उन्हें तो उमर का नाम लिखे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पत उन्हें बाद को साड़ सटे भाल आ दी सोशल मीडिया ते पूरी दुनिया डिठे कि उनकी बगैरती। तो शायर आते भी कौन लोग इन, ये कौन बंदे जी हरकत करें हूँ। तो अगर थोड़ी ताईद है तो थोड़ी सुभान अल्लाह आई तो इंशाल्लाह ये वीडियो तो ये बनती पई है, तुसीं पढ़ने बैठे, लेकिन ये लाइव सुल्तानिया साउंड सिस्टम ते लाइव चलती है, पूरी दुनिया को दे दी है। तो सुन के इंशाल्लाह ईमान ताज़ा थी वैसी हर बंदे जज्बा ऐसा दिखावने ना कि पता लग वजे काफिर को कि मुसलमानों की दिल्ली साहबा की मोहब्बत को कोई खत्म नहीं कर सकता। शायर आते कौन लोग हैं आदन पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे, उमर द चंगिया नस्ला वाले हया कर दे, पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे, उमर द चंगिया नस्ला वाले हया कर दे, कमियां पुन साविन अपनी औकाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर उमर है उमर उमर दिया, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर अमीरे रोशन ज़मीरे, उमर अमीरे रोशन ज़मीरे, उमर ते लोगो पीर अली दावे पीरे, अली दावे पीरे, ओ उमर दे नाम तो डरे नु कुफर दिया कुल जाता।
उमर उमर है उमर उमर दिया दाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर देना एक साहबी शराबील बिन हसना, शराबील बिन हसना ये साहबी कातिब वही था, मेरे नबी की वही लिखता था। तो ये हिरकल रूम बादशाह ने इसको पकड़ा, इस साहबी को पकड़ लिया। तो कहते हैं अबू बैदा ने खत लिखा हजरत उमर को, हमारा एक साहबी पकड़ा गया। कौन? का शराबील बिन हसना। तो हजरत उमर ने 2 खत भेजे, एक अबू बैदा के पास और दूसरे खत पे लिखा हुआ था ये खत हिरकल रूम बादशाह को भेज देना। इमाम वाक़िदी ने लिखा है फतुह शाम के अंदर, जब ये खत पहुंचा हिरकल के पास और हिरकल ने उस खत को खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने सुना है मेरे एक साहबी को आपने पकड़ लिया है, उमर का खत मिलते ही मेरा साहबी छोड़ देना, वरना उमर अपने अल्लाह की सारी ताकत लेके तुझ पे चढ़ जाएगा। और किताबों में लिखा है कि जब वाक़िदी ये खत वो पढ़ रहा था हिरकल ये खत, तो उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे। तो यहाँ शायर ने लिखा है उमर दे नादा नावा कुफर ते भारी है, उमर नु जान सुजान दे खलकत सारे है, उमर दे नादा नावा कुफर ते भारी है, उमर नु जान सुजान दे खलकत सारी है, उमर नु नहीं पहचाने अकाले खंडराता, उमर उमर है उमर 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 है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर अमीरे रोशन ज़मीरे, उमर अमीरे रोशन ज़मीरे, उमर ते लोगों पीर एली दावे पीरे, एली दावे पीरे, ओ उमर दे नाम तो डरे न कुफर दिया कुल जाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, सुभान अल्लाह। बस एक शेर हज़रत इमाम हुसैन का पढ़ के और हाफिज़ साहब की फरमाइश है वो कभी इंशाल्लाह रोज़े में आपको सुना देंगे। इन्होंने एक बयान की फरमाइश की है हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह की, वो इंशाल्लाह कभी खलवत में बैठ के इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। नाराज नहीं, नाराज हुए तो पहले कमरे सुने ना जब जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है, जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है, जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है, सखावता जिस तो खैर मंगन, हुसैन ऐसे सखी दाना है, हुसैन ऐसे सखी दाना है, यजीद बागी दी बैत किन्यो कबूल करदा अजीब गल्ले, यजीद बागी दी बैत किन्यो कबूल करदा अजीब गल्ले, हुसैन ज़हरा दलाल सोना, हुसैन खूने अली दाना है, हुसैन ज़हरा दलाल सोना, हुसैन खूने अली दाना है, जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है, निशान दुनिया तो मिट गया है, यजीद सदियां दा मर गया है, निशान दुनिया तो मिट गया है, यजीद सदियां दा मर गया है, हुसैन दाना ते अज भी जिंदा, हुसैन खुद जिंदगी दाना है, हुसैन दाना ते अज भी जिंदा, हुसैन खुद जिंदगी दाना है, जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है। इंशाल्लाह जिंदगी
बाकी, मुलाकात बाकी। हम आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं मुल्क पाकिस्तान का अजीम सरमाया, हमारे डेरा इस्माइल खान का फ़ख्र, हमारे बज़्म हसान डेर पाकिस्तान की जान पहचान हाफ़िज़ खुबैब मोहम्मद फ़ारूक़ी साहब।